आज की क्लास को कंटिन्यू। आज की जो क्लास है बेटे, हम लोग जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इस टॉपिक पर हम लोग आज काम कर रहे हैं। चैप्टर पर हम लोगों ने पहले कुछ क्लासेस की हैं, उन्हीं से आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। बेटा मैंने लास्ट क्लास जो आप लोगों के साथ की थी, टॉपिक का नाम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को अप टू 14 इलस्ट्रेशंस ये मैंने आपको होमवर्क में करने के लिए दे दिए थे। अप टू 14 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे क्लास में। अब मेरे पास बेस बताने के लिए कुछ है नहीं ज़्यादा कि भाई ऐसा ऐसा होगा। क्वेश्चन में कुछ बातें ऐड ऑन होती जाएंगी तो वो मैं साथ में करवाता रहूँगा। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं क्लास में, आज की जो क्लास है अप टू 14 हम डिस्कस कर रहे थे, आपने सारे क्वेश्चंस कर लिए। अब मैं उससे आगे मूव ऑन कर रहा हूँ और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते चलेंगे, सारी चीजें ओके हो जाएंगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 यहां से मैं आपके साथ कंटिन्यू कर रहा हूं। मेरे को क्लास में ना थोड़ी सी भी आवाज ना आए बिना बात, सिर्फ पढ़ाई की बात हो, अपन जो अपना टॉपिक है उसी के बारे में बात करें और बढ़िया लेवल पर अपना काम करें। ये देखिएगा, मैंने ना आप लोगों को ये स्क्रीन पर चैप्टर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से इलस्ट्रेट क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने स्क्रीन पर है जो मैं करवा रहा हूं। आप ये देखिएगा, इसमें लिखा है हम लोगों ने, कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू रामाकृष्ण मिशन चैरिटेबल हॉस्पिटल प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 1992 एंड बैलेंस शीट एज ऑन द डेट। हमें एक तो बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर और एक बनानी है बैलेंस शीट। डेटा गिवन क्या है पहले ये समझ लीजिए। अपने को गिवन डेटा में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है, जिसमें कैश इन हैंड ओपनिंग में है 7130, सब्सक्रिप्शन के नाम पर है 747996, डोनेशन है 14500, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 7% रेट से है 7000 और प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो 10,450। पेमेंट साइड में मेडिसन, डॉक्टर्स ऑनरेरियम, सैलरीज, पैटी एक्सपेंस, इक्विपमेंट, चैरिटी शो एक्सपेंस और कैश इन हैंड, ये सब बैलेंस है। इतनी वर्किंग करने के बाद एडजस्टमेंट में हमारे पास कुछ पॉइंट्स गिवन है। सब्सक्रिप्शन ड्यू, ड्यू का मतलब क्या होता है बेटे? आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग में है 240, क्लोजिंग में है 280। उसके बाद सब्सक्रिप्शन एडवांस है, यहां मिसप्रिंट है, ठीक कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन एडवांस 64 और दूसरा है 100 क्लोजिंग में। स्टॉक ऑफ मेडिसन ओपनिंग में है 8810 और क्लोजिंग में है 949740। इसके अलावा एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट ओपनिंग और क्लोजिंग गिवन है। उसके बाद बिल्डिंग ओपनिंग और क्लोजिंग गिवन है। अब इसके बिहाफ पर हमें डेटा रेडी करना है। तो भाई अगर मैं इस क्वेश्चन को चलाऊं, एक तरफ रिसिप्ट है एक तरफ पेमेंट और ये सब बनाना है, तो अपन क्या करेंगे बेटे? डेटा जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग एक तो मैं आपको बनाकर दूंगा ओपनिंग बैलेंस शीट। जो डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग मैं एक तो आपको बना के दूंगा ओपनिंग बैलेंस शीट, एक तो ये हम बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट, एक हम लोग बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हम लोग बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक हम लोग बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट
और भाई एक हम लोग बनाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट। ये हम लोग बनाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और क्लोजिंग बैलेंस शीट, ये फॉर्मेट्स आप बना लीजिए। मेरे को बताना ये वाली बात सबको क्लियर है क्या? अब इसको कैसे डील करना है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हमारे पास 15 नंबर क्वेश्चन की अपन बात करेंगे। कैश इन हैंड हमारे पास है 7130। स्क्रीन पर देखना, कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस है 7130 और क्लोजिंग कैश इन हैंड हमारे पास है 3775। चलिए, कैश इन हैंड ओपनिंग में है 7130 और कैश इन हैंड क्लोजिंग में हमारे पास है 3775। ये आ गया। मेरे को बताओ ये वाली बात ओके है क्या? चलें आगे। आइए, इतना सब करने के बाद फिर हमारे पास क्या है जी? फिर हमारे पास है, अब एक एक करके ना पहले सारी एडजस्टमेंट्स को लेते हैं। सब्सक्रिप्शन ड्यू आउटस्टैंडिंग में ओपनिंग में है 240 और क्लोजिंग में है 280। अब अपन एक काम करते हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग में 240 है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 240 ओपनिंग में है, वो इधर आ जाएगा। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग में 280 है, वो इधर आ जाएगा। ओपनिंग वाला ओपनिंग में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में। पहले तो ये कर लीजिए आप। ठीक बात है या नहीं है? और दूसरा आप आ जाओ एडवांस। एडवांस ओपनिंग में है 64 और एडवांस क्लोजिंग में है 100। एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग में है 64, एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग में है 64 और एडवांस सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग में आपका है 100। ये रख लीजिए आप। पहले मेरे को इतना बताओ, ये क्लियर है क्या? कोई कंफ्यूजन है इस बात में? अच्छा, फिर आप क्या करिए, यहां लिखिए बाय सब्सक्रिप्शन। बाय सब्सक्रिप्शन 47996 रिसिप्ट में से उठा लो आप। ऐड करिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। बताओ कौन से वाला ऐड करूं, बोलो। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 280, ये ऐड कर लो। और लेस करिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर। कितना है बेटे? 240, वो लेस हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग करंट ईयर वाला ऐड, प्रीवियस ईयर वाला लेस। क्लियर है क्या? और एडवांस वाले की क्या पोजीशन है बेटे? एडवांस सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर वाला तो ऐड और एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट ईयर वाला आपका हो जाएगा लेस। मेरे को बताओ ये वाली बात क्लियर है क्या? और ये सब डील करने के बाद सब्सक्रिप्शन की जो नेट अमाउंट है वो आ गई 48,000। बताओ ये वाली बात क्लियर है क्या? चलूं क्या मैं आगे बेटे?
कोई डाउट है इस बात में? ओके रिपोर्ट। फिर उसके बाद क्या करिए बताइए? सब्सक्रिप्शन के बाद फिर हमारे पास है ओपनिंग क्लोजिंग सब आ गया। प्लीज नेक्स्ट क्या है? स्टॉक ऑफ मेडिसन। बताइए स्टॉक ऑफ मेडिसन। स्टॉक ऑफ मेडिसन को ओपनिंग वाले को तो रखिए ओपनिंग बैलेंस शीट में। स्टॉक ऑफ मेडिसन ओपनिंग में है 8810 और स्टॉक ऑफ मेडिसन क्लोजिंग में है 9740। ये लीजिए स्टॉक ऑफ मेडिसन क्लोजिंग में है 9740। क्लियर है? और स्टॉक ऑफ मेडिसन के अलावा मेडिसन के बारे में आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स नहीं है। चलो अब आप क्या करेंगे? मेडिसन कंज्यूम निकालेंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में मेडिसन परचेज कितना गिवन है चेक करो। अपन यहां डायरेक्टली निकालेंगे मेडिसन कंज्यूम, यहां डायरेक्टली निकालेंगे मेडिसन कंज्यूम। मेडिसन कंज्यूम निकालने के लिए ओपनिंग स्टॉक कितना है बेटे? 8810 ऐड करिए परचेज। आपने मेडिसन परचेज किया 30,500 और लेस कर दीजिए क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपके पास है 9740, ये आप लेस कर दीजिए। 8810 30,500 9740 29,570। बताना ये वाली बात क्लियर है क्या? बोलो। ये हमारे पास आ गई कंज्यूम्ड वैल्यू, मेडिसन कंज्यूम। चेक करना सही है क्या? $30,590 है, मैंने गलत लिखा है वैल्यू। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ये लीजिए 8810 30,590 माइनस 9740 29,660 आ रहा है मेरे पास। सही है क्या? बताते चलिए मेरे को आप। चलो बेटे आगे। बिल्कुल शानदार। फिर उसके बाद क्या बताइए? फिर हमारे पास है इक्विपमेंट, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट। ये देखिए एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट पहले समझना है, डायरेक्ट लिखना मत। पहले मेरे को ये बताओ ओपनिंग में इक्विपमेंट कितने रुपए के हैं और क्लोजिंग में कितने के हैं? मतलब इंक्रीज हो गए, मतलब परचेज तो है। ये वाली बात ओके है, कोई जल्दी नहीं है, मेरी पूरी बात सुनना। परचेज है, परचेज किए होंगे तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की पेमेंट साइड में चेक करिए जरा पेमेंट कितना किया हुआ है। अपने अपने कैलकुलेटर पर निकालो। ओपनिंग में था 21,200 प्लस परचेज कितना किया, दोनों को जोड़ो कितना बना? 36,200। क्लियर है? पहले ये बताओ क्या क्लोजिंग में इक्विपमेंट इतना बचा? क्लोजिंग में इक्विपमेंट चेक करो बैलेंस में उतना बचा? नहीं बचा ना, इसका मतलब कम भी हुआ है। अब कम होने के, इक्विपमेंट के कम होने के दो रीजन हो सकते हैं। या तो तुमने इक्विपमेंट सेल किया हो, बोलो, या तो तुमने डेप्रिसिएशन लगाया हो। अगर तुमने सेल किया होगा रिसिप्ट में मिलना चाहिए। चेक करो रिसिप्ट में है क्या? रिसिप्ट में कहीं लिखा हुआ है सेल ऑफ इक्विपमेंट, तो इसका मतलब ये हो गया कि जितना इक्विपमेंट डिक्रीज हुआ उसको आप क्या मान लोगे? डेप्रिसिएशन। ये बात क्लियर है? अब इसको क्वेश्चन में प्रेजेंट कैसे करेंगे ये आपको समझना है। इसको क्वेश्चन में प्रेजेंट कैसे करेंगे ये आपको समझना है। आप क्या करिए, इक्विपमेंट वैल्यू को यहां लिखो पहले तो। इक्विपमेंट ओपनिंग में है 21,200। ये वाली बात बताओ क्लियर है क्या? फिर आपको क्या करना है,
क्लोजिंग में आ जाओ आप। इक्विपमेंट वैल्यू है 21,200, ऐड करिए परचेज। परचेज कितना है बेटे, ये ऐड कर दो। टोटल वैल्यू बननी चाहिए 36,200, लेस कर दो डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन कितना कि क्लोजिंग वैल्यू बचे 31,600, क्योंकि क्लोजिंग वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो डेप्रीशिएशन वैल्यू मैंने बना दी 4600। ये वाली बात बताओ सब बच्चे, ये वाली बात एग्री करते हो क्या? अब जो डेप्रीशिएशन वैल्यू है 4600, वो यहां आ जाएगा। डेप्रीशिएशन ऑन इक्विपमेंट, वो यहां आ जाएगा। मेरे को पहले इतना बता दो, ये वाली बात ओके है क्या? डन कर दूं? कोई डाउट है भाई यहां तक? आगे बढ़े, पढ़ो नेक्स्ट फिगर क्या है। एडजस्टमेंट में ही नेक्स्ट अपने को गिवन है बिल्डिंग। अच्छा ये बताओ, बिल्डिंग ओपनिंग में कितना है? 40। बिल्डिंग क्लोजिंग में कितना है? 38। अब बिल्डिंग की वैल्यू पर, अच्छा एक बात बताओ, बिल्डिंग की वैल्यू डाउन हुई या नहीं हुई है? सब लोग क्लास में प्रेजेंट है ना? बिल्डिंग की वैल्यू कितनी डाउन हुई है बताओ? अब 2000 डाउन होने के पीछे दो रीजन है, या तो सेल हो सकता है या तो डेप्रिसिएशन हो सकता है। क्लियर है ना? अब आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट और पेमेंट दोनों को चेक कर लो। बिल्डिंग के रिगार्डिंग आपको कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन है क्या? कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो अपन क्या मान ले बताओ? बिल्डिंग प्योरली क्या लग गया? डेप्रिसिएशन। अब आप क्या करिए, बिल्डिंग की ओपनिंग वैल्यू यहां रखो 40, ओपनिंग वैल्यू कितनी रखो? 40। फिर आप क्या करिए, बिल्डिंग 40,000 की बिल्डिंग है, लेस करेंगे डेप्रीशिएशन 2000, तो वैल्यू आ जाएगी 38। और जो ये डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग लगा 2000, डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। 2000 जो डेप्रीशिएशन है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। मेरे को बताओ ये वाली बात ओके है क्या? कोई कंफ्यूजन है इस बात में? बोलो बेटे। चलो फिर आगे, बिल्डिंग के बाद अब एडजस्टमेंट बताओ, कोई पेंडिंग रह गई क्या? पहले तो ये बताओ, नहीं है ना? अब आप देखो, एक बात बताओ, मैं हमेशा क्वेश्चन को उस पैटर्न से करवाने की कोशिश करता हूं जिसमें आपका कोई कंफ्यूजन ना हो। एडजस्टमेंट सारी हो गई। अब आप क्या करिए, अब आप है ना रिसिप्ट एंड पेमेंट के रिसिप्ट में आ जाओ, एक एक करके सारे पॉइंट बताओ। सबसे पहले कैश इन हैंड हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया, डोनेशन, डोनेशन जर्नल डोनेशन है या स्पेसिफिक है? पढ़ के बताओ, जर्नल है या स्पेसिफिक है? जर्नल है तो कहां दिखाएंगे? इनकम में। बच्चे ऐसा बोलते हैं एनपीओ टफ लगता है सर, और मेरे को एनपीओ पढ़ाना इतना आसान लगता है, मैं क्या ही बताऊं। एनपीओ सबसे आसान चैप्टर है। और एक बात बता दूं, पेपर में 110% इसका वेटेज मिनिमम 10 मार्क्स, मैक्सिमम 20 मार्क्स, 20 नंबर तक का स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी निकल सकता है। मिनिमम 10 मार्क्स आएगा ही आएगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। समझ गए? तो ये आना ही आना है क्वेश्चन, और इतना पक्का कर लो, स्टेप्स इतने पक्के कर लो कि आपको कोई किंतु परंतु ही ना रहे। चलो अब ये बताइए, इंटरेस्ट, अच्छा डोनेशन 14,500 है, बताओ कहां लिखूं? इनकम में लिख दूं क्या? डोनेशन प्लीज 14,500 ये डोनेशन आ गया। क्लियर है क्या सबको? पहले बताओ। अच्छा डोनेशन के बाद अगली फिगर बताओ क्या है?
डोनेशन के बाद नेक्स्ट फिगर है बेटे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। यहां एक बात इंप्लाइड है भाई, ये कहता है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ 7% पर एनम फुल ईयर। कितना है? 7,000। अब अगर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पूरे साल का 7,000 है और वो भी 7% रेट से, पहली बात इन्वेस्टमेंट रही होगी तभी तो इंटरेस्ट आया। अब अभी तक अपने को पूरे क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं। अच्छा पहले तो मेरे को ये बताओ आप, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का मैं क्या करूं, कहां शो करूं बताओ? रेवेन्यू नेचर रिसिप्ट है या कैपिटल नेचर रिसिप्ट है? इनकम हुई मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखा दूं? एक काम करिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में यहां लिखिए बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये आ गया 7,000, ये लीजिए, बताना क्लियर है? अच्छा ये बताओ, अगर आप ये कहते हो सर 7,000 इंटरेस्ट 7% रेट से मिला, तो 100% रेट से इंटरेस्ट कितना 100% की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1,00,000 रुपए। यानी कुल मिलाकर मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अपनी इन्वेस्टमेंट कितने रुपए की रही होंगी? 1,00,000, जिसके ऊपर इंटरेस्ट कितना मिला? 7,000। बताओ क्लियर है क्या? तो जो 1,00,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट रही होगी, पहली बात तो वो आ जाएगी ओपनिंग में। इन्वेस्टमेंट जो 1,00,000 की है वो तो आ गई ओपनिंग में। बोलो क्लियर है क्या? और इन्वेस्टमेंट 1,00,000 वाली ये एज इट इज आ जाएगी क्लोजिंग में, क्योंकि ओपनिंग में थी। ड्यूरिंग द ईयर कोई सेल परचेज तो है नहीं, तो एज इट इज वो क्लोजिंग में भी आ जाएगी। एक भी स्टूडेंट को इतना सा भी डाउट है पूछो आप, है कोई डाउट? पक्का? आगे बढ़ूं? बिल्कुल शानदार। अच्छा उसके बाद बताओ नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के बाद प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो। प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो 10,450। अच्छा ये बताइए प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो ये कहां आएगा? रेवेन्यू रिसिप्ट है या कैपिटल रिसिप्ट है? बोलो। रेवेन्यू रिसिप्ट है 10,450। तो इनकम में दिखा दो आप, चलिए। प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो, प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो कितना अमाउंट है? 10,450। ये आ गया भाई, डन कर दूं क्या? आगे बढ़े क्या? अच्छा पेमेंट साइड में आ जाओ आप जरा। इतना समझ में आ गया सब लोगों को? पेमेंट साइड में बताइए सबसे पहले क्या है? मेडिसिन हो गया ना, डन है। उसके बाद डॉक्टर्स ऑनरेरियम, डॉक्टर्स ऑनरेरियम एक्सपेंडिचर हुआ, सब लोग क्लास में हैं। डॉक्टर्स ऑनरेरियम कितना है बेटे? 9,000। चलिए एक्सपेंडिचर में दिखाइए। डॉक्टर्स ऑनरेरियम 9,000, ये आ गया। डॉक्टर्स ऑनरेरियम के बाद सैलरीज कितना है भाई? 27,500। सैलरीज पहले से हो गया क्या? नहीं हुआ तो सैलरीज का जो अमाउंट है ये आ जाएगा एक्सपेंडिचर में। ओके क्या? बोलो बेटे। नेक्स्ट पॉइंट, सैलरीज के बाद पैटी एक्सपेंस 461, पैटी एक्सपेंस 461, ये आ गया हमारे पास, डन। फिर हमारे पास है सैलरीज पैटी एक्सपेंस के बाद इक्विपमेंट, हो गया। एक्सपेंस ऑन चैरिटी शो कितना है भाई? 750। एक्सपेंस ऑन चैरिटी शो, एक्सपेंस ऑन चैरिटी शो 750, ये आ गया। बोलो क्लियर है क्या? डन। चलूं आगे?
इतनी वर्किंग करने के अलावा मेरे पास और कोई पॉइंट नहीं है। अब इधर देखो जरा बेटा, यहां से सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? कैपिटल फंड 7130 240 8810 21 200 40,000 और 1 लाख 177,380 -64 177,316। ये वाली बात बताओ, ये वाली बात ओके है क्या? बोलो, डन कर दूं? ये वैल्यू क्या निकल कर आई बताइए? कैपिटल फंड 177,316। अच्छा, उसके बाद ये देखिए, यहां से आप क्या बनाएंगे बेटे? सरप्लस 48,000 14,500 7,000 10,000 450 79950। इधर आएगा 29,660 4,600 2,000 9,000 27,500 461 750 माइनस किया तो ये वैल्यू आ गई 5979। मेरे पास तो ये आ रहा है भाई, इतना ही है, बिल्कुल बढ़िया। यहां से हमने निकाला ओपनिंग कैपिटल 177,316, यहां से हमने निकाला 5979, और यहां से अपन क्या करेंगे बेटे? ओपनिंग कैपिटल उसमें ऐड कर दीजिए सरप्लस। बताना। अच्छा, ओपनिंग कैपिटल 177,316 है और ये 5979 है। 177,316 5979 183,295। बताना क्लियर है क्या? मेरे अकॉर्डिंग ये इतना आ गया। प्लस 100 किया 183,395 और इधर 3775 280 9750 31,638 और 1 लाख 183,395। हाँ जी बेटा, बताओ ये वाली बात ओके है क्या? डन कर दूं क्या? बिल्कुल शानदार, बिल्कुल ही बढ़िया, बेहतरीन। चलो, अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन है ना, पेपर में आया था 15 नंबर में, सेम जो भी मैंने करवाया, 15 मार्क्स का ये आया हुआ है पेपर में। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मिल भी जाएगा, मैं बता दूंगा कौन से अटेम्प्ट में आया था। ये क्वेश्चन आया जून 2023 में, अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया था जून 2023 में, ये क्वेश्चन आया था। उस एग्जाम पेपर को आप चेक कर लेना, जून 2023 में आया था क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन था। अच्छा, उसके बाद सुनो, क्वेश्चन नंबर 23, ये मैंने आपको, सॉरी 16, ये सेम क्वेश्चन है, 17 भी सेम क्वेश्चन है, लेकिन 16 तो बिल्कुल ही सेम है। 17 में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का डेटा गिवन है, अपने को पहले रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। चलिए एक बार 17 क्वेश्चन ट्राई करते हैं, जबकि है बिल्कुल सेम, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन नहीं है, वो बनाना पड़ेगा, बट एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये और बेहतरीन हो जाएगा। चलो, 17 नंबर क्वेश्चन है, आपको मैं स्क्रीन पर आपकी बुक शो कर रहा हूं, ये देखिए आपकी बुक में ये डाटा है, एक बार स्क्रीन पर आना।
इधर देखो, ये डाटा अपने को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का डाटा है, जिसके बिहाफ पर मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट बना लूंगा, और वही एडजस्टमेंट में वो 5-6 फिगर है। क्वेश्चन तो सेम ही बनेगा, बट एक बार इसकी और प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये टॉपिक अपना बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ये देखिए अपने को इसमें क्या गिवन है, ओपनिंग कैश इन हैंड, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 9% से 9,000, पेमेंट ऑफ मेडिसिन सप्लाई, ऑनरेरियम टू डॉक्टर, सैलरी, सन्ड्री एक्सपेंस, इक्विपमेंट परचेज, चैरिटी शो एक्सपेंस, चैरिटी शो कलेक्शन, ये सब है। प्लीज प्लीज, और नीचे इंफॉर्मेशन है। तो एक काम करते हैं अपन, पहले ना 17 इलस्ट्रेशन, ये क्वेश्चन जो है इसको ट्राई करेंगे अपन। क्या करें, एक तो आप बनाओ ओपनिंग बैलेंस शीट, चलिए नहीं, पहले अपन बना लेते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ऐसा बनाते हैं। पहले एक तो आप बना लीजिए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। एक हम लोग बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट, एक हम लोग बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और एक हम लोग बनाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट। ये है जी हमारे पास फंडा। बोलो क्लियर है क्या? अब आपको पहले मेरी बात सुननी है ध्यान से, ये देखिए पहले जो डाटा गिवन है ना बेटे, उसके अकॉर्डिंग चलिए आप। पहले ओपनिंग कैश का बैलेंस है 8,000, चलो स्टार्ट करेंगे टू बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस है 8,000, ये लिखा मैंने। उसके बाद सब्सक्रिप्शन गिवन है, सब्सक्रिप्शन गिवन है 50,000, ये लिख दिया। उसके बाद डोनेशन गिवन है 15,000, ये लिख दिया। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ 9% पर एनम, ये गिवन है। पेमेंट ऑफ मेडिसिन सप्लाई, पेमेंट ऑफ मेडिसिन सप्लाई 30,000, ये गिवन है। ऑनरेरियम टू डॉक्टर्स, ऑनरेरियम टू डॉक्टर्स, डॉक्टर्स को ऑनरेरियम कितना है बेटे? 10,000। सैलरीज, सैलरीज का अमाउंट है 28,000। सन्ड्री एक्सपेंस कितना अमाउंट है? 1,000।
इक्विपमेंट परचेज, इक्विपमेंट परचेज है 15,000। चैरिटी शो एक्सपेंस, चैरिटी शो एक्सपेंस है 1500। चैरिटी शो कलेक्शन, कलेक्शन तो रिसिप्ट में आएगा ना। चैरिटी शो कलेक्शन चैरिटी शो कलेक्शन 12,500 ये हो गया। और बस इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो बेटे सबसे पहली बात यहां से क्लोजिंग बैलेंस सीडी निकाल लेंगे अपन। 8,000, 50,000, 15,000, 9,000, 12,500, 30,000, 10,000, 28,000, 1,000, 15,000 और 1,500 माइनस किया तो क्लोजिंग बैलेंस सीडी ये आ जाएगा 9,000। पहले सब बच्चे ये बना लो, चलिए पहले सब लोग ये बना लो। इसमें अगर आपको किसी भी स्टूडेंट को कोई भी कंफ्यूजन है तो पहले बताइए। बोलो बेटे कोई कंफ्यूजन है क्या? अब आप क्या करिए, अब एक एक करके अपन पढ़े। देखो अब यूं मान लो क्वेश्चन अपना अब स्टार्ट हो रहा है एक तरह से। ये बताओ ओपनिंग बैलेंस, अब खुद बताइए ओपनिंग बैलेंस का मैं क्या करूं, बोलो। ओपनिंग बैलेंस को ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखा दूं। कैश इन हैंड ओपनिंग बताइए कितना है? 8,000, ये आ गया। अच्छा ये बताइए कैश इन हैंड क्लोजिंग में कितना है? कैश इन हैंड क्लोजिंग में है 9,000। ये आ गया। प्लीज इतना बताओ ये क्लियर है क्या? फिर ये बताइए हमारे पास एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, बोलो कितना? ओपनिंग में है 1,500 और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग में है 2,200, ये आ गया। आउटस्टैंडिंग ओपनिंग में है और क्लोजिंग में है। मेरे को पहले इतना बताओ ये वाली बात क्लियर है क्या? और एडजस्टमेंट में ही एडवांस सब्सक्रिप्शन भी है। एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग में है 1,200 और आउटस्टैंडिंग सॉरी एडवांस सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग में है 700। बेटे इतना बता दीजिए ये वाली बात क्लियर है क्या? डन है ना? अच्छा इतना बताओ एडवांस और आउटस्टैंडिंग को मैंने ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट में शो कर दिया। अब आप मेरे को ये बता दो यहां हम लोग कैसे करें, बताओ। सबसे पहले आप लिखो रिसिप्ट। मेरे को बताओ सब्सक्रिप्शन के नाम पर अपने पास कितना रिसिप्ट है? 50,000। सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट को यहां लिख दो आप 50,000।
ऐड बताओ, क्या ऐड करूं क्या लेस करूं, बताइए। आउटस्टैंडिंग कौन से वाला ऐड, कौन से वाला लेस? आप बोलेंगे सर आउटस्टैंडिंग करंट ईयर वाला तो ऐड 2200 और प्रीवियस ईयर वाला लेस 1500। बताओ क्लियर है क्या? एडवांस के बारे में बताओ क्या है? एडवांस प्रीवियस ईयर वाला तो क्या करेंगे? ऐड एडवांस। प्रीवियस ईयर वाला 1200 तो क्या कर दीजिए? ऐड। और एडवांस करंट ईयर वाला कितना है बेटे? 700, वो कर दीजिए लेस। 50,000 प्लस 22 माइनस 1500 ऐड 1200 लेस 700, 51,200। हाँ बेटे प्लीज ये बताओ, ये क्लियर है क्या? डन कर दूं? कोई डाउट है यहां तक? पक्का? अच्छा, प्लीज इतना सब करने के बाद फिर अपन इससे आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है एडजस्टमेंट में स्टॉक ऑफ मेडिसिन। ये देखिए स्टॉक ऑफ मेडिसिन है, ओपनिंग में 10 क्लोजिंग में 15। स्टॉक ऑफ मेडिसिन ओपनिंग में है 10, स्टॉक ऑफ मेडिसिन क्लोजिंग में है 15, 15,000। क्लियर है क्या? अच्छा, स्टॉक को लेकर एक पॉइंट और भी है, अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई ओपनिंग में 9 क्लोजिंग में 13, ये लिखा हुआ है। अब बताओ मैं क्या करूं? ये आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर हो गए। क्या हो गए? आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर। ओपनिंग में कितने के हैं? लाइबिलिटी में लिख दूं क्या? आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर ओपनिंग में बताइए कितने के हैं? 9,000 प्लीज। और आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर क्लोजिंग में कितने के हैं? आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर क्लोजिंग में है 13,000। ये आ गया, ये हमने कर दिया भाई। डन। चले आगे। फिर ये बताइए आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर के बारे में और क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। अच्छा, मेडिसिन सप्लाई के बारे में और क्या इंफॉर्मेशन गिवन है पेमेंट साइड में? अब चेक करिए मेडिसिन के लिए पेमेंट कितना किया था। पेमेंट साइड में कितना पेमेंट किया था सप्लाई के लिए? कल वाला केस याद है? कल वाली क्लास में मैंने पूरा आपको बताया था। पहले बात सुनो, पेमेंट है ये, इससे पहले क्या बनाएंगे? परचेज। इससे पहले क्या बनाएंगे? क्या करना पड़ेगा? ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक तो बाद में आएगा, पहले परचेज बनाना है। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक को कंज्यूम बनाने के लिए करते हैं। अभी इसमें पेमेंट ऑफ मेडिसिन में ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर। कौन से वाले ऐड, कौन से वाले लेस, बताओ। आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर कौन से वाले ऐड, कौन से वाले लेस, बोलिए। करंट ईयर वाले ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर 13,000 और लेस करेंगे 9,000। तो 30 प्लस 13 माइनस 9, ये आ गया 34। हाँ जी बोलो, क्लियर है क्या? ये ये 34 यहां लिख रहे हैं। ये अभी क्या निकला है? क्रेडिट परचेज। मैं आपको बता दूं ये क्या निकला है बेटे, ये निकला है क्रेडिट परचेज। बोलो क्लियर है क्या? इसमें ऐड करिए ओपनिंग स्टॉक और लेस करिए क्लोजिंग स्टॉक। बताइए ओपनिंग स्टॉक कितना है, बोलिए। वो तो ऐड कर दिया। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? वो लेस कर दिया। अब बताओ क्या बचेगा? 29,000 बचेगा भाई। क्लियर है क्या?
एक भी स्टूडेंट को अगर इस बात में कोई भी कंफ्यूजन है तो बताओ। चलूं मैं आगे? समझ पा रहे हैं सब बच्चे? बिल्कुल बढ़िया। इसके बाद ये डन, ये डन, ये डन, ये डन। वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट ओपनिंग में कितना है? 21। क्लोजिंग में कितना है? इसका मतलब करंट ईयर में परचेज भी किया होगा। बोलो भाई, अब क्या किया जाए? वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट ओपनिंग में है 21। इक्विपमेंट ओपनिंग में 21 है, ये मैंने यहां रख दिया। सब लोग, सब बच्चे बताओ ये वाली बात ओके है क्या? ओपनिंग में आ गया इक्विपमेंट। अच्छा, उसके बाद मेरे को ये बताइए इक्विपमेंट का क्लोजिंग बैलेंस अब कितना है? उससे पहले भी एक बात बताइए, इक्विपमेंट परचेज कितना है? 15,000। ओपनिंग में 21 था ना? अच्छा, एक काम करेंगे, इक्विपमेंट ओपनिंग में है 21, ये आ गया। ऐड करो क्या? परचेज। कितना है बेटे? ये ऐड करो, क्या बच गया? 36। लेस करिए क्या कि क्लोजिंग बचे? क्लोजिंग में इक्विपमेंट की वैल्यू आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है 30। 6,000 रुपए डाउन हुई है। 6,000 रुपए डाउन होने के पीछे दो रीजन हो सकते हैं, या तो डेप्रीशिएशन या तो सेल। क्या करेंगे? 6,000 रुपए डेप्रीशिएशन लगा दूं क्या? डेप्रीशिएशन ऑन इक्विपमेंट 6,000। बेटे डेप्रीशिएशन ऑन इक्विपमेंट 6,000 ये आ गया। बोलो क्लियर है क्या? चलें आगे? बोलो भाई। बिल्कुल बढ़िया। चलो, उसके बाद इक्विपमेंट के बाद अगली फिगर बताओ क्या है? इक्विपमेंट के बाद अगली फिगर है बिल्डिंग। ओपनिंग में बिल्डिंग कितनी है? क्लोजिंग में कितनी है? 48। 2,000 रुपए डाउन। क्या रीजन होगा? या तो सेल या तो डेप्रीशिएशन। चेक करो सेल है क्या? नहीं है तो क्या मानेंगे? डेप्रीशिएशन। डेफिनेटली डेप्रीशिएशन आएगा। अपन सबसे पहले यहां लिखेंगे बिल्डिंग। ओपनिंग में बिल्डिंग है 50 और क्लोजिंग में बिल्डिंग की जो वैल्यू है इस तरह से प्रेजेंट कीजिए। बिल्डिंग की वैल्यू है 50, लेस करेंगे 2,000 डेप्रीशिएशन, वैल्यू कितनी आ जाएगी? 48,000 आ जाएगी। पहले बताओ ये वाली बात आपको क्लियर है क्या? डन है? कोई डाउट? बिल्कुल बढ़िया। उसके बाद चेक करिए नेक्स्ट क्या है। एडजस्टमेंट सारी हो गई क्या? एडजस्टमेंट सारी हो गई भाई साहब। अब आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, जल्दी ना करना, जल्दी ना करना, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आ जाओ। बैलेंस बीडी हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया, डोनेशन 15,000। बताओ क्या किया जाए? बोलो भाई। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डोनेशन कितना अमाउंट है? 15,000। 15,000 ये आ गया। अच्छा, बिल्डिंग का मैं भावनाओं में बह गया एक्चुअली। 2,000 रुपए डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग, ये मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लिखा भाई। डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग, बिल्कुल बढ़िया। उसके बाद वापिस से ऊपर आ गए थे, डोनेशन मैंने लिख दिया। बोलो क्लियर है क्या? अच्छा, डोनेशन के बाद अगली फिगर क्या है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 9% रेट से कितना है? 9,000। अब इसमें दो बातें हैं। पहली बात, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम है, इसको इनकम में दिखा दो। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम है, इसको इनकम में दिखा दो। 9,000। बोलो क्लियर है क्या? और दूसरी बात, जो 9,000 रुपए है ये कितने परसेंट से है?
100% से निकालिए 1 लाख, यानी इन्वेस्टमेंट अपने पास कितने की रही होगी? 1 लाख की। अब एक काम करिए, इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए की रही होगी, वो तो इधर आ जाएगा, और इन्वेस्टमेंट क्लोजिंग में आ जाएगी 1 लाख। चले आगे। इन्वेस्टमेंट के बाद अगली फिगर क्या है? चैरिटी शो कलेक्शन 12,500। बेटा चैरिटी शो कलेक्शन इनकम में आएगा, ₹12,500 ये आ गया। बोलो क्लियर है क्या? चले भाई आगे। अब आप बताओ जरा पेमेंट साइड में क्या है? पेमेंट ऑफ मेडिसिन सप्लाई हो गया। ऑनरेरियम टू डॉक्टर 10,000, एक्सपेंडिचर में दिखा दूं, ऑनरेरियम टू डॉक्टर कितना है बेटे? 10,000, ये डन। ऑनरेरियम टू डॉक्टर्स के बाद प्लीज सैलरीज कितना अमाउंट है? 28,000। सैलरीज 28,000 ये आ गया। सैलरीज के बाद बताइए अगली फिगर क्या है? सन्ड्री एक्सपेंस 1,000। 1,000 ये आ गया। सन्ड्री एक्सपेंस के बाद चैरिटी शो एक्सपेंस है 1,500। चैरिटी शो एक्सपेंस है 1,500। चैरिटी शो एक्सपेंस 1,500 ये आ गया। बोलो क्लियर है क्या? अच्छा, इतनी वर्किंग करने के बाद एक बार मेरी बात सुनिए, सारी एडजस्टमेंट आ गई। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से निकालिए आप कैपिटल फंड। $8,000, 1,500, 10,000, 21, 50, 1 लाख। 1,90,500 माइनस 1,200 माइनस 9,000, 1,80,300। ये वैल्यू आ गई जी। मेरे को सब बच्चे पहले ये बता दो, ये वाली बात ओके है क्या? डन कर दूं? ये तो आ गई ओपनिंग बैलेंस शीट। अच्छा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये आएगा सरप्लस 51,200, 15,000, 9,000, 12,500, 87,700, 29, 6, 2,000, 10,000, 28, 1,000 और 1,500 माइनस करेंगे 87,700 में से, ये आ जाएगा 10,200। मेरे को सब बच्चे बताओ ये वाली बात ओके है क्या? डन है। सरप्लस का जो अमाउंट है वो यहां कैपिटल में ऐड करेंगे सरप्लस। मेरे को ये बताइए, कैपिटल की वैल्यू है 1,80,300।
1,80,300, ऐड करिए सरप्लस 10,200, 1,90,500, कुछ इस तरह से 700, 13,000, 1,90,500, ये कुछ ऐसे आ गया। और इधर 9, 22, 15, 30, 48 और 1 लाख, 2,04,200। लो जी, सब लोग बताओ ये वाली बात क्लियर है क्या? डन है? तरीका समझ में आ गया क्वेश्चन करने का? शानदार। चलिए, हाँ जी, बड़ी टेंशन रहती है तेरे को इसकी। क्वेश्चन नंबर 18, ये अलग पॉइंट आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 अलग आ गया, चेक करिए जरा। क्वेश्चन नंबर 18, डेटा को रीडिंग करिए। चलिए सब बच्चे, क्वेश्चन नंबर 18 का डेटा। हाँ जी प्लीज। क्वेश्चन नंबर 18 में रिसिप्ट, आवाज नहीं भाई, बातें नहीं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको ऑलरेडी गिवन है। ये क्वेश्चन अलग क्यों है? वो इसलिए अलग है, एक बार स्क्रीन पर आइए। इस क्वेश्चन में ना आपको देखो सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट है ये इन्होंने बाइफरकेट करके दे दिया कि भाई इसमें से 14-15 ईयर का कितना मिला, इसमें से 15-16 ईयर का कितना मिला, और इसमें से 16-17 ईयर का कितना मिला। इन्होंने हमें डेटा बाइफरकेट करके दे दिया। ठीक बात है? 14-15 में इतना, 15-16 में इतना, 16-17 में इतना, और एक तरफ रिसिप्ट है एक तरफ पेमेंट है। नीचे जबकि इन्होंने इंफॉर्मेशन सारी दी हुई है। एक बार एक क्वेश्चन करवा के स्टार्ट करता हूं, फिर फ्लो बनेगा। ठीक है जी, एक काम करो, चलो क्वेश्चन नंबर 18 का डेटा लिखो आप। क्वेश्चन नंबर 18 का डेटा लिखिए। क्वेश्चन नंबर 18 का डेटा लिखिए आप। इसमें हमारे पास ओपनिंग कैश है, मेंबर सब्सक्रिप्शन है। नीचे से नीचे से मेरे पास एक तो इसमें बनेगी वही सिमिलर लेवल पर ओपनिंग बैलेंस शीट। एक आप इसमें बनाइए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आप बनाइए इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और एक आप बनाइए इसमें क्लोजिंग बैलेंस शीट। आवाज बिल्कुल भी नहीं चाहिए। कुछ इस तरह से हम इसको बनाएंगे बेटा, कुछ इस तरह से इसको हम बनाएंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और क्लोजिंग बैलेंस शीट। आवाज बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले क्वेश्चन को करने का जो वे है वो वही है, सिर्फ सब्सक्रिप्शन को डील करने का तरीका बदलेगा। बदलेगा क्या? बस इसने बाइफरकेट करके दे दिया तो काम थोड़ा आसान हो गया हमारे लिए। सुनो,
पहले सब बच्चे बताओ, फॉर्मेट सबने बना लिया? करना स्टार्ट करें क्या? बोलो। चलिए, सबसे पहली बात, ओपनिंग कैश का बैलेंस बताइए कितना है? 50,000। और क्लोजिंग कैश का बैलेंस बताइए कितना है? 30,500। अब आप खुद बताइए, ओपनिंग कैश बैलेंस का मैं क्या करूं? बोलो। ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा, ये लीजिए, कैश इन हैंड ओपनिंग वाला कितना है बेटे? 50,000। ये तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आ गया। और कैश इन हैंड क्लोजिंग में कितना है? कैश इन हैंड क्लोजिंग में है 30,500, ये क्लोजिंग में आ गया। बोलो क्लियर है क्या? डन कर दें? चलें आगे? शानदार। उसके बाद हमारे पास है जी सब्सक्रिप्शन को लेकर के जो पॉइंट है, आपको क्या अब है ना, रुकना है पहले आपको मेरी पूरी बात समझनी है। स्क्रीन पर आओ, और आपकी बुक मैंने स्क्रीन पर ली हुई है। पहली बात तो, हम अकाउंट्स कौन सी डेट के बना रहे हैं? 31 मार्च 2015 बेटे, 16। 31 मार्च 2016 का मतलब हमारा ईयर चल रहा है 15-16। क्लियर है? अच्छा, इसने जो सब्सक्रिप्शन रिसीव करा है उसमें 14-15 ईयर का है 10,000। अब 14-15 वाला अगर हमें रिसीव हुआ तो ये आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का होगा या नहीं होगा? पहले बताओ, तभी तो रिसीव हुआ। बोलो क्लियर है क्या? 1 लाख रुपए 15-16 का मतलब ये करंट ईयर का हो गया। बोलो। और 16-17 जो अगला साल है उसके लिए हमें मिले 5,000, तो ये क्या हो गया? एडवांस हो गया। इसने हमें अलग से बता दिया कि भाई करंट ईयर में जो सब्सक्रिप्शन मिला उसमें से प्रीवियस ईयर वाला कितना मिला, करंट ईयर वाला कितना मिला, एडवांस वाला कितना मिला, ये गिवन है। पहले बोलो क्लियर है क्या? अभी सुनो आप मेरी बात। एडजस्टमेंट में इसने लिखा है द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द क्लब 500 एंड द मेंबर सब्सक्रिप्शन ₹20 पर मंथ। एक मेंबर मंथली कितना सब्सक्रिप्शन देगा? 20 रुपए। ईयरली कितना देगा? 240 रुपए। 20 रुपए मंथली देगा तो ईयरली कितना देगा? 240। और मेंबर कितने हैं? 500। तो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन टोटल मिलना कितना चाहिए? 1,20,000। जबकि करंट ईयर वाला मिला कितना है? करंट ईयर वाला कितना मिला है? 20,000 रुपए करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। कचरा नहीं करना है, पहले समझना है कैसे डील करना है। अब आप सबसे पहले काम करो, सब्सक्रिप्शन जहां रिसीव है स्क्रीन पर देखो आप, प्रीवियस ईयर का इतना, करंट ईयर का इतना, एडवांस इतना, सबको मिल गया ना? प्रीवियस ईयर का कितना मिला पहले बताओ? अब प्रीवियस ईयर वाला प्रीवियस ईयर में आउटस्टैंडिंग रहा होगा तभी तो मिला है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर वाला, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर वाला कितना है? 10,000। पहले तो वो लिख दो, यहां लिख दिया। फिर बताओ करंट ईयर का कितना मिला है? बाय सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का मिला 1 लाख, वो इधर आ जाएगा। बोलो। और एडवांस कितना मिला बोलिए? एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना मिला भाई? वो यहां रख दो। प्रीवियस ईयर वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में, करंट ईयर वाला इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और एडवांस वाला लाइबिलिटी में। ये आ गया। कितना आसान काम हो गया, कोई एडजस्टमेंट करनी ही नहीं पड़ी। तीनों अलग अलग बता दिए मैंने, तीनों को अपनी अपनी लोकेशन पे लिख दिया। हाँ या ना? अब ये बताओ करंट ईयर का कितना मिला? 1 लाख। बोलो हाँ या ना?
एडजस्टमेंट नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है कि कितने मेंबर हैं? एक मेंबर साल के 240 देगा, ईयरली 1,20,000 आना चाहिए। आया कितना है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 20,000 रुपए ये करंट ईयर का हो गया, तो कुल मिलाकर ये हो गया 1,20,000। बोलो क्लियर है क्या? बोलो भाई, 1,20,000 आ गया। और जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है करंट ईयर वाला, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर वाला जो आउटस्टैंडिंग है मिलना बाकी है, तो ये एसेट में अपीयर हो जाएगा। मेरे को बताना क्लियर है क्या? तो बस फिर क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बाकी तो सेम ही है, कर लेते हैं बट सेम है बिल्कुल। चलो मैं आगे, समझ में आ रहा है? इससे आगे चेक करिए। अच्छा, इसके बाद एडजस्टमेंट्स को पहले डील कर लेते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 2 में लिखा हुआ है रेंट ऑफ द क्लब हाउस 1,500 पर मंथ। क्लब हाउस का रेंट 1,500 रुपए पर मंथ है। इसका मतलब क्लब हाउस का रेंट 18,000 होना चाहिए पूरे साल का। रेंट पेड में कितना दिया हुआ है? 1,500 पर मंथ के अकॉर्डिंग ईयरली कितना होना चाहिए? 18,000। अब आप एक काम करो, सबसे पहली बात सैलरीज नहीं, रेंट, नॉट सैलरीज, रेंट 15,000 तो मैंने पेड कर रखा है, वो दिखा दिया। ऐड कर दीजिए आउटस्टैंडिंग रेंट, कितना बेटे? ये ऐड कर दीजिए, तो ये वैल्यू आ जाएगी 18। बोलो क्लियर है क्या? और आउटस्टैंडिंग वाला जो रेंट है वो लाइबिलिटी में लिख दूं। आउटस्टैंडिंग रेंट 3,000 वो इधर आ गया। बोलो क्लियर है क्या? चलें आगे, कोई डाउट है? बिल्कुल बढ़िया। प्लीज, इतना काम करने के बाद क्या करेंगे? फिर इन्होंने लिखा एडजस्टमेंट नंबर नेक्स्ट क्या है, चेक करिए। एट द एंड ऑफ द ईयर प्रीपेड सैलरी कितनी है? 2,000। अब बताओ सैलरी के नाम पर कितना है? 20। उसमें से प्रीपेड कितना है? क्या किया जाए बताइए? सैलरीज, ये देखिए यहां लिखेंगे टू सैलरीज 20,000 लेस आउटस्टैंडिंग सैलरीज, सॉरी सॉरी सॉरी, प्रीपेड सैलरी, आउटस्टैंडिंग नहीं है, प्रीपेड है। लेस करिए प्रीपेड सैलरी, कितना है? लेस कर दिया तो वैल्यू कितनी आ गई? 18,000। बोलिए क्लियर है क्या? और प्रीपेड सैलरी का बताओ मैं क्या करूं? प्रीपेड सैलरी बैलेंस शीट में एसेट साइड में आ जाएगा भाई। प्रीपेड सैलरीज बैलेंस शीट में एसेट साइड में अपीयर कर दीजिए 2,000। क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन है किसी तरह का? चला जाए आगे, बिल्कुल बढ़िया। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है जी, ये देखिए सैलरीज के बाद नेक्स्ट है इन 14-15 ईयर रूपी। अच्छा 14-15 करंट ईयर नहीं है, उससे प्रीसीडिंग ईयर है। रूपी 50,000 वर डिपॉजिट इन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट फॉर 3 ईयर इन बैंक कैरिंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। 50,000 की फिक्स डिपॉजिट पर इंटरेस्ट मिलेगा 6%। अच्छा एक काम करिए, एफडी अपने पास रही होगी, पहली बात तो ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाओ एफडी एट द रेट ऑफ 6%, ये आ गया 50,000, ये तो यहां लिख दो आप। और एफडी कुछ भी गिवन नहीं है तो क्लोजिंग में भी दिखा दो एट द रेट ऑफ 6%।
अब क्योंकि 50,000 रुपए की एफडी है 6% वाली, तो 50,000 की एफडी पर 6% रेट से कितना इंटरेस्ट मिलेगा बताओ? 3,000 इंटरेस्ट मिलेगा। 50,000 की एफडी पर 3,000 इंटरेस्ट मिलेगा। अब आप रिसिप्ट साइड में चेक करके बता दो इंटरेस्ट ऑन एफडी कितना है? कितना है बेटे? वो तो इधर आ गया। ऐड करिए आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, बोलो। आउटस्टैंडिंग भी बोल सकते हो, एक्रूड भी बोल सकते हो। टोटल इंटरेस्ट आना चाहिए 3,000। आप इसको आउटस्टैंडिंग भी बोल सकते हो, एक्रूड भी बोल सकते हो। और जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है 1,500, ये आ जाएगा बैलेंस शीट में। यहां ये देखिए, मेरे को बताना ये वाली बात तो क्या है? क्या कोई डाउट यहां तक? चलें आगे? पक्का पक्का? सुनो फिर, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के बाद नेक्स्ट क्या है जी? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के बाद अदर एसेट्स एज ऑन अप्रैल 1 वर एज फॉलो। फर्नीचर हमारे पास है 80,000, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमारे पास है 40,000। अच्छा, फर्नीचर है 80। चलिए फिर स्टार्टिंग में फर्नीचर हमारे पास है 80,000 और स्टार्टिंग में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमारे पास है 40,000। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 40 और फर्नीचर है स्टार्टिंग में 80। मेरे को बताना ये वाली बात क्लियर है क्या? चलेंगे इससे आगे बेटे? अच्छा प्लीज, उसके बाद ई एडजस्टमेंट के बाद नेक्स्ट हमारे पास है एक एडजस्टमेंट और भी है। ये कहता है डेप्रीशिएशन प्रोवाइडेड 10% ऑन फर्नीचर एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। ये आएगा 10%। फर्नीचर पर लगाना है 10। अब एक बात बताओ पहले आप, फर्नीचर हमारे पास स्टार्टिंग में है 80। रिसीट एंड पेमेंट में चेक करो, परचेज और सेल ऑफ फर्नीचर में कुछ है क्या? क्या है बताइए? फर्नीचर पेमेंट में लिखा हुआ है, इसका मतलब परचेज किया। फर्नीचर स्टार्टिंग में है 80, ऐड करिए फर्नीचर परचेज, कितना है भाई? 50,000 का परचेज है, तो वैल्यू कितनी आ गई? 1,30,000। सुनते जाइए, डेप्रीशिएशन लगाना है आपने 10%। ये माइनस करेंगे तो वैल्यू आ गई 1,17,000। और जो 13,000 डेप्रीशिएशन है, डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर, ये इधर आ गया। फर्नीचर के डेप्रीशिएशन के बाद नेक्स्ट चेक करिए क्या है? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स पर भी लगाना है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट स्टार्टिंग में है 40,000 रुपए के। अच्छा एक बात बताना, करंट ईयर में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज और सेल है क्या? चेक करो। 40,000 रुपए के हैं और आपको डेप्रीशिएशन लगाना है कितना रेट से? तो 4,000 रुपए लग जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 36। पहले तो मेरे को ये बताओ ये क्लियर है क्या? बोलो भाई। अब जो 4,000 रुपए डेप्रीशिएशन है, डेप्रीशिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितना है भाई? ये लीजिए, ये आ गया एक्सपेंडिचर में। जल्दीबाजी तो नहीं कर रहा मैं कोई? बिल्कुल बढ़िया, मेरे को बता दीजिएगा अगर मैं स्पीड लेके चल रहा हूं तो। बाकी तो मैं वैसे ही बहुत धीरे धीरे पढ़ाता हूं।
हाँ जी, इतना क्लियर। अब आप आ जाओ रिसिप्ट साइड में, चेक करिए। एडजस्टमेंट सारी हो गई, कैश बैलेंस डन, सब्सक्रिप्शन डन। इनकम फ्रॉम इंटरटेनमेंट कितना है भाई? 2000। चलिए, इनकम फ्रॉम इंटरटेनमेंट, इनकम फ्रॉम इंटरटेनमेंट कितना? 2000, ये आ गया। उसके बाद इंटरेस्ट है वो हो गया पहले से, इंटरेस्ट हो गया पहले से, डन क्या? पेमेंट साइड में बताइए सबसे पहले क्या है? सैलरीज हो गया क्या? सैलरीज। रेंट हो गया क्या? प्रिंटिंग स्टेशनरी कितना है? 8000। बताइए कहां लिखें? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 8000, ये आ गया। चलें आगे। उसके बाद वाटर एंड पावर कितना है जी? 15000, ये लीजिए। वाटर एंड पावर 15000, 15000। इसके बाद न्यूज पेपर एंड पीरियोडिकल्स 18000। न्यूज पेपर एंड पीरियोडिकल्स 18000, ये आ गया। न्यूज पेपर एंड पीरियोडिकल्स के बाद फिर है फर्नीचर, ये हो गया। रिपेयर टू फर्नीचर कितना है जी? 2000। रिपेयर टू फर्नीचर 2000, ये हो गया। उसके बाद क्या है? रिफ्रेशमेंट कितना? 10,000। रिफ्रेशमेंट 10,000 रुपए यहां आ जाएगा, टू रिफ्रेशमेंट, ये हो गया। रिफ्रेशमेंट के बाद बताइए और कोई पॉइंट रह गया क्या? क्लोजिंग बैलेंस पहले से आ चुका था, यहां से कैपिटल फंड आ जाएगा। यहां से कैपिटल फंड आ जाएगा। 50, 10, 50, 80 और 40, ये वैल्यू आ गई 230। ये तो आ गया कैपिटल फंड। कैपिटल फंड के बाद बेटे ये लीजिए, यहां से आप बनाओ सरप्लस। सरप्लस अगर आप निकालेंगे 123 और 2, ये आ गया 125। और इधर क्या आएगा बेटे? 18, 18, 13, 4, 8, 15, 18, 2, 10, माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 19, ये आ गया सरप्लस। फिर आप क्या करिए? कैपिटल, कैपिटल का वैल्यू है 230, उसमें ऐड कर लिए सरप्लस, वैल्यू आ गई 249। 249, 3000, 5000, 257, 30,500, 20, 2000, 50, 1500, 117, 36, 257। बताइए भाई, क्लियर है क्या?
यहां तक में कोई डाउट है? डन? ओके रिपोर्ट, बढ़िया। इसके बाद आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 के बाद एक क्वेश्चन और कराऊंगा सिमिलर लेवल का, 19। चलिए 19 क्वेश्चन और करेंगे आज, बस उतना ही करेंगे आज। चलिए 15 मिनट लगेंगे और एक क्वेश्चन और करते हैं बस। 19 नंबर क्वेश्चन, वही सिमिलर लेवल पर। आवाज नहीं, मैंने कहा था क्लास अब अपन थोड़ी सी अकाउंट्स की लंबी किया करेंगे, मैंने बोला था आप लोगों को। ये देखो, सुनो तो ना। इंफॉर्मेशन गिवन है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और अपने को प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस बीडी है 1,50,000, सब्सक्रिप्शन के नाम पर 3 इयर्स, ये आ गया तीनों। ये देखो, ये प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, प्रीवियस ईयर का, ये मिल गया करंट ईयर का, और ये मिल गया एडवांस। इंटरटेनमेंट रिसिप्ट है, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 10,000 कॉस्टिंग वाला 6,000 रुपए में, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, सिमिलर लेवल पर पेमेंट्स है। एडजस्टमेंट्स में क्या गिवन है? क्लब के 250 मेंबर हैं, ईच मेंबर एनुअल सब्सक्रिप्शन देगा 1,000, 250 इंटू 1,000 2.5 लाख हो गया। 5,000, ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, 5,000 आर स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर 13-14। स्टिल इन एरियर का मतलब क्या है? अभी भी आउटस्टैंडिंग है, स्टिल इन एरियर। ये एक बात बताइए, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग अपने को कितना मिल चुका है? इतना तो मिल चुका है, और नीचे क्या लिख दिया? 5,000 स्टिल इन एरियर। इसका मतलब आप ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग टोटल कितने रहे होंगे? 15,000 रहे होंगे, आया ना? मेरे को एक बात बताओ, रिसिप्ट में अपने को प्रीवियस ईयर वाले में से कितना मिल गया? 10। और नीचे क्या बोलता है? 5,000 स्टिल इन एरियर। इसका मतलब 5,000 अभी भी बाकी है। इसका मतलब ओपनिंग में कितने आउटस्टैंडिंग रहे होंगे? 15। 10 मिल गए, 5 अभी भी बाकी है, वो क्लोजिंग में आ जाएंगे। इसके अलावा ये देखिए, इन 13-14 यानी पिछले साल में 10 मेंबर पेड देयर सब्सक्रिप्शन फॉर द 14-15 एज वेल। 10 ऐसे मेंबर हैं जिन्होंने प्रीवियस ईयर के रुपए हमें एडवांस में दे दिए थे, वो भी हम डील कर लेंगे। इसके अलावा सैलरीज इंक्लूड 10,000 प्रीवियस ईयर, 15,000 नेक्स्ट ईयर। आउटस्टैंडिंग सैलरी करंट ईयर की 20,000। ऐसे कर करके पॉइंट बना के दे रखे हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। एक एक पॉइंट में डील करके दिखा रहा हूं। पहले जितनी भी एडजस्टमेंट है डील कर देंगे, बाकी फिगर तुम फिल कर लेना, सही रहेगा ना? सारी एडजस्टमेंट में डील करवा रहा हूं। पहले बताओ, ओपनिंग बैलेंस है 150 और क्लोजिंग बैलेंस है 30। पहले तो इनको लिखो, चलो। ओपनिंग वाला है 150, पहले तो फॉर्मेट बना लो यार। एक तो बनाइए ओपनिंग बैलेंस शीट का फॉर्मेट। आवाज बिल्कुल भी नहीं चाहिए। एक तो आप बनाइए ओपनिंग बैलेंस शीट, एक आप बनाइए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और एक आप बनाइए क्लोजिंग बैलेंस शीट।
बेटे पूरी बात बिल्कुल ध्यान से अच्छे से सुनो। बताइए बताइए, क्लियर है क्या सबको? चलूं क्या मैं आगे? अब सुनिए मेरी बात। ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्लोजिंग बैलेंस शीट, डन। फिर आप सबसे पहले बताओ ओपनिंग में क्या है हमारे पास? 1,50,000, क्लोजिंग में है 30। कैश इन हैंड ओपनिंग में है 1,50,000 और कैश इन हैंड क्लोजिंग में है 30। ये आ गया, डन है क्या? एक बार के लिए मेरी बात सुनो ध्यान से, ये क्लियर? फिर उसके बाद कैश इन हैंड, ओपनिंग और क्लोजिंग आने के बाद फिर आप चेक करिए सब्सक्रिप्शन। पहले मेरे को ये बताइए, अब सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो 250 मेंबर है, एक मेंबर 1,000 दे रहा है, 2.5 लाख रुपए, 2,50,000 इनकम नेट आनी चाहिए। कोई बात नहीं। और इसने बोला प्रीवियस ईयर वाले में से स्टिल आउटस्टैंडिंग कितने हैं? क्लास में है क्या सब बच्चे? प्रीवियस ईयर वाले मिल कितने चुके हैं? 10,000 मिल चुके हैं। और स्टिल इन एरियर कितना है? इसका मतलब टोटल आउटस्टैंडिंग ईयर के स्टार्टिंग में कितने रहे होंगे? चलो एक काम करो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग में कितना रहा होगा? 15। जल्दीबाजी ना करें। करंट ईयर में कितना मिल गया उसको इनकम में दिखाने की जरूरत है नहीं। और क्लोजिंग में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,000 रुपए एक बार मैंने यहां एक बार के लिए टेम्परेरी लिख दिया। करंट ईयर वाले आउटस्टैंडिंग होंगे वो भी ऐड कर लूंगा। बोलो डन है क्या? चलें इससे आगे। फिर आप मेरे को ये बताइए सब्सक्रिप्शन करंट ईयर के कितने हैं? 2 लाख रुपए वो इधर आ जाएंगे। क्लियर है? बोलो बेटे। और एडवांस कितने मिले करंट ईयर में? रिसिप्ट साइड में एडवांस सब्सक्रिप्शन 20,000 मिला, वो इधर आ गया। प्लीज बताइए ये वाली बात क्लियर है क्या? अच्छा इधर देखिए आप जरा एक बार, इतनी वर्किंग हो गई, बट एडजस्टमेंट में एक बात और लिखी थी। क्या? इन 13-14 10 member paid the subscription for 14-15 as well। सबका ध्यान मेरे साथ। पिछले साल में 10 मेंबर ने करंट ईयर के पैसे एडवांस में दे दिए थे। पहले तो ये बताओ एक मेंबर रुपए देता कितना है? 1,000। तो 10 मेंबर ने दिए होंगे तो कितने रुपए दिए होंगे? कब दिए थे? पिछले साल में वो एडवांस हो गए थे, हाँ या ना? लेकिन वो इनकम कौन से ईयर की है? करंट ईयर की। अब इसको कैसे डील करेंगे? पहले ये बताओ पिछले साल एडवांस दे दिए थे या नहीं दे दिए थे? पहले तो पिछले साल की बैलेंस शीट में लिखते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट में आप लिखो एडवांस सब्सक्रिप्शन 10 मेंबर ने 1,000 के रेट से कितने रुपए दे दिए थे? मिल चुके हैं प्रीवियस ईयर में, हाँ या ना? और वो इनकम कौन से ईयर की है? करंट ईयर की इनकम में ऐड कर दीजिए। एडवांस सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर में जो मिला था वो ये रहा। अब मेरे को ये बताओ टोटल सब्सक्रिप्शन कितना मिल चुका है करंट ईयर का? 2 लाख तो करंट ईयर में मिल गया, 10,000 पिछले साल में एडवांस मिल गया था, तो टोटल सब्सक्रिप्शन कितना मिल चुका है? 2,10,000। कितने मेंबर हैं? 250। एक मेंबर कितने देगा? 1,000। कितना आना चाहिए था?
2.5 लाख। आ कितना चुका है? 2,10,000। बाकी अमाउंट आउटस्टैंडिंग हो गया। क्या करिएगा? ऐड ऐड करिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का। कितना? 40,000 ऐड कर दो तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 2,50,000। बताइए क्लियर है क्या सब बच्चे? बोलो बेटे, सही है ना? अच्छा, इसके बाद मेरे को ये बताइए, ये हो गया 2.5 लाख। और मेरे को ये बताओ, जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है करंट ईयर का, इसका बताओ मैं क्या करूं? कितना है करंट ईयर का? 40 ना? ये ऐड हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा? 45,000 रुपी हो जाएगा। क्लियर है क्या? मैं अब बताओ, इसमें कोई कंफ्यूजन है? आगे बढ़े? बिल्कुल बढ़िया। अब सुनो, इतना काम करने के बाद फिर हमारे पास है जी कुछ एडजस्टमेंट और भी है। एक बार के लिए सुनना यार, जल्दी ना करना। ये देखो, सब्सक्रिप्शन वाली तो हो गई। सैलरीज पेड इंक्लूड, सैलरीज में क्या इंक्लूड है? 10,000 तो प्रीवियस ईयर 13-14 का है, और 15,000 15-16 का है। पहले तो मेरे को ये बताओ, एक्सपेंडिचर में सैलरी पेड है कितना? इसमें इंक्लूड है 10,000 तो पिछले वाले, 15 एडवांस वाले। एक काम करो, सैलरीज 1,50,000 पहले एक्सपेंडिचर में ले चलो। सैलरीज 1,50,000 पहले आप एक्सपेंडिचर में ले चलो। सैलरीज 1,50,000 एक्सपेंडिचर में ले लिया। क्लियर है? अब आप खुद बताइए क्या करना है। इसमें प्रीवियस ईयर वाले कितने इंक्लूड हैं? क्या करेंगे बेटे? लेस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर। कितना अमाउंट है? ये यहां से लेस कर दो। और आउटस्टैंडिंग जो प्रीवियस ईयर वाले हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी का जो अमाउंट प्रीवियस ईयर का है, वो ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी में आ जाएगा। सैलरीज एक्सपेंस है ना, और प्रीवियस ईयर का एक्सपेंस अगर आउटस्टैंडिंग था तो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में आ गया, जो कि यहां से माइनस हो गया। फिर एक बात और थी एडजस्टमेंट में, इसमें 15,000 रुपए नेक्स्ट ईयर के भी इंक्लूड हैं। दैट मींस प्रीपेड। कितनी सैलरी प्रीपेड इंक्लूड है? वो भी लेस करेंगे। लेस करेंगे प्रीपेड सैलरी करंट ईयर। प्रीपेड सैलरी करंट ईयर की कितनी है? ये भी लेस कर दीजिए। बोलो क्लियर है क्या? अच्छा, प्रीपेड सैलरी बताओ कहां आएगी? बैलेंस शीट में एसेट साइड। प्रीपेड सैलरी के बाद नेक्स्ट बताइए क्या पॉइंट है? अच्छा, एक पॉइंट अभी बाकी है सैलरी का। ये कहता है सैलरी आउटस्टैंडिंग 14-15 ईयर में कितनी है? 20,000 आउटस्टैंडिंग सैलरी। करंट ईयर की है 20,000। क्लियर है क्या? करंट ईयर वाली आउटस्टैंडिंग सैलरी का बताओ, आप खुद बताओ मैं क्या करूं। करंट ईयर की जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है, सैलरी में ऐड कर दीजिए। कितनी है भाई? 20,000 ये ऐड कर दो। और करंट ईयर की जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है उसको कहां दिखाएंगे? आउटस्टैंडिंग सैलरीज करंट ईयर वाला लाइबिलिटीज में कितना अमाउंट है? 20,000 ये आ जाएगा। एक भी स्टूडेंट को डाउट है तो बता दो। चलें क्या आगे बेटे? डन कर दूं? बोलो। अच्छा, एक बात सुनिए। आउटस्टैंडिंग सैलरी के बाद ऑन April 1, 2014 क्लब ओन्ड लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यू ₹10 लाख,
स्टार्टिंग में लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है? 10 लाख। फर्नीचर की वैल्यू कितनी है? 1,10,000। दोनों को ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख दें। बिल्डिंग है 10 लाख, ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखो लैंड एंड बिल्डिंग। ओपनिंग में 10 लाख है तो ये लिख दीजिए। और बताइए क्या है? फर्नीचर स्टार्टिंग में है 1,10,000, ये लिख दीजिए। ओपनिंग में फर्नीचर और लैंड एंड बिल्डिंग है, ये लिख दिया। एक बात और बढ़िया इसमें बतानी है, इसी क्वेश्चन के लास्ट में देखो ये लिखा हुआ है इंटरेस्ट फॉर 3 months एट द रेट ऑफ 6% पर एनम एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट। बेटे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक्रूड कितना है? 3 महीने का। पहली बात, सबका ध्यान मेरे साथ, ओपनिंग डे में हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये बात सबको समझ में आ गई? रिसिप्ट एंड पेमेंट में चेक करो, इन्वेस्टमेंट पेमेंट साइड में परचेज गिवन है क्या? चेक करिए, इन्वेस्टमेंट परचेज कितना गिवन है? 1 लाख। अब ये सबका ध्यान मेरे साथ रहना चाहिए, ये इन्वेस्टमेंट हमने करंट ईयर में परचेज करी होगी, ओपनिंग में तो थी नहीं, करंट ईयर में परचेज करी होगी। करंट ईयर में कौन सी डेट को परचेज करी ये भी गिवन नहीं है। अब आप ये चेक करो रिसिप्ट एंड पेमेंट में कहीं कुछ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव हुआ है क्या? हुआ है क्या? नहीं हुआ। चलो ये भी बढ़िया बात है। और नीचे एडजस्टमेंट में क्या लिखा कि इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट एक्रूड कितने महीने का है? 3 महीने का। इसका मतलब ये हो गया इन्वेस्टमेंट 3 महीने पहले ही परचेज करी होगी। एक बात सुनो, इन्वेस्टमेंट कितने की परचेज करी है? 1 लाख। तो इन्वेस्टमेंट जो 1 लाख की परचेज करी है, पहले तो ओपनिंग बैलेंस शीट में तो आएगी नहीं, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखो इन्वेस्टमेंट 1 लाख। क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखो इन्वेस्टमेंट 1 लाख। पहले तो अब ये करो, इसमें रखो इन्वेस्टमेंट 1 लाख। सही है? फिर आपने क्या करना है, सुनो, इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए आ गया। अब आप मेरे को ये बताइए इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट एक्रूड कितने मंथ्स का करना है? रेट क्या लगाना है? 1 लाख के ऊपर 6% रेट से 3 मंथ्स का कितना बनेगा? और पूरा का पूरा एक्रूड है, इसमें से मिला तो कुछ भी नहीं है। ठीक बात है ना? क्या करिए, बाय एक्रूड इंटरेस्ट 1500 एक तो आ जाएगा इनकम में, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी लिख सकते हैं, और जो एक्रूड इंटरेस्ट है ये बैलेंस शीट की एसेट्स में आ जाएगा 1500। बैलेंस शीट में एसेट साइड में आ जाएगा 1500। मेरे को बताओ ये वाली बात क्लियर है क्या? ओके, ठीक है। अब बताओ बाकी फिगर्स फिल हो जाएंगे क्या? एक पॉइंट हो रहा है, ये देखिए, आप मेरे को बस ये बताओ, इन्होंने सेल ऑफ फर्नीचर लिखा हुआ है, कॉस्टिंग 10,000, और आपने सेल कितने में किया? तो इसका मतलब फर्नीचर 10,000 वैल्यू का कम हो जाएगा, और सेल हुआ 6,000 रुपए में, अपने को लॉस कितना हो जाएगा? अब मेरे को ये बताओ स्टार्टिंग में फर्नीचर कितने का था आपके पास? 1,10,000 का था। एक काम करिए, फर्नीचर क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखो पहले तो फर्नीचर 1,10,000 लेस कर दीजिए सेल ऑफ फर्नीचर, 10,000 वैल्यू का फर्नीचर सेल कर दिया। फर्नीचर 10,000 वैल्यू का सेल कर दिया तो फर्नीचर कितने का रह गया? 1 लाख। और 10,000 वाला तुमने कितने में सेल कर दिया?
6,000 में, तो आपका लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कितना हो जाएगा, ये इधर आ गया। अच्छा फिर मेरे को ये बताइए, इसको भी मैं एडलेस करके नेट निकाल लेता हूं। ये सैलरी रह गया था 145, ये मैंने पहले लिखा नहीं था, मैंने लिख दिया। अच्छा फर्नीचर के बारे में एक बात और भी है, फर्नीचर हमारे पास 1,10,000 रुपए का था, 10,000 वैल्यू का हमने सेल कर दिया था, फर्नीचर रह गया 1 लाख का। अब आप चेक करके बताओ, रिसीट एंड पेमेंट में फर्नीचर परचेज भी गिवन है शायद, कितना गिवन है, ऐड कर दो। फर्नीचर परचेज कितना बेटे, ये ऐड कर दीजिए। अब ये वैल्यू कितनी रह जाएगी, 1,30,000, ये वैल्यू आ गई। 1,30,000 रुपए ये वैल्यू आ गई। मेरे को बताना ये वाली बात तो क्या क्या, बाकी फिगर आप फिल कर सकते हैं और क्वेश्चन को जैसे मैं कंप्लीट करवा रहा था वैसे ही कर लीजिएगा, हो जाएगा इतना काम। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 19 करवाया, अब आपके पास होमवर्क क्या है ये समझ लो। आपने 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 ट्राई करना है, 21 ट्राई करना है, चलो बस इतना ही करना, 20 21। लेकिन मैं जो कम काम देता हूं ना, ये जो क्लास में मैंने क्वेश्चन करवा दिए, होमवर्क में एक बार जाके फिर से प्रैक्टिस करनी होती है, समझ गए। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एक बार होमवर्क में जाके फिर से करनी है, हो जाएगा, डन है। फिर आज के लिए बस इतना ही करेंगे।